डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धान खराबी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, खाद्य मंत्री को चूहा पकड़ने का पिंजरा भेंट, प्रदेश भर में 26 करोड़ के नुकसान का आरोप। छत्तीसगढ़ में बुर्का नकाब पहनकर ज्वेलरी खरीद पर रोक, सराफा एसोसिएशन का फैसला, लूटकांड के बाद कदम यूपी, बिहार, झारखंड में भी लागू। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति पर सवाल, अनियमितता मामले में हाईकोर्ट सख्त, जांच समिति की रिपोर्ट लंबित, 2 माह में निर्णय का आदेश। दोस्ती में धोखा, रायपुर एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 14.5 लाख की ठगी, बड़े अधिकारियों से पहचान का झांसा देकर रकम वसूली। रायपुर में 10वां सशस्त्र बल वेटरन्स डे मनाया गया, 450 से अधिक पूर्व सैनिक शामिल, 29 वीर नारियों और माताओं का सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मकर संक्रांति का पर्व गौ सेवा के अनूठे संकल्प के साथ मनाया गया। प्रखर गौ सेवक अनुराग दुबे ने विधि विधान से गौ माता की पूजा अर्चना की। अनुराग पिछले कई वर्षों से अपने घर को ही गौठान बनाकर निस्वार्थ भाव से गायों की सेवा कर रहे हैं। उनका गायों के प्रति विशेष लगाव है। वे अक्सर घायल मवेशियों को अपने घर लाकर उनका उपचार और देखभाल करते हैं। मनेन्द्रगढ़ के हसदेव गंगा तट पर मकर संक्रांति का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पावन नदी में स्नान के बाद ऐतिहासिक शिव मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन किए। इस अवसर पर भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में आयोजित भव्य मेले में दूर दराज से आए हजारों लोगों ने खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लिया। प्रशासन और मंदिर समिति की चाक चौबंद व्यवस्था से कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। गोरेला पेंड्रा मरवाही के प्रसिद्ध लखन घाट में मकर संक्रांति पर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति का भव्य प्रदर्शन हुआ। जन जागरण समिति के तत्वाधान में आयोजित शैला नाच ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ढोलक की थाप पर कलाकारों ने आदिवासी परंपरा और कृषि संस्कृति की जीवंत प्रस्तुति दी। इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ना और लखन घाट को धार्मिक पर्यटन के रूप में पहचान दिलाना है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और पर्यटक शामिल हुए। ये जो कार्यक्रम आज आयोजित हो रही है लोक कला संस्कृति एवं जन जागरण मंच लखन घाट, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विलुप्त होती जा रही है पारंपरिक नाच शैला नृत्य, उसको जीवंत रखने के लिए ये आयोजन किया गया है, जिसमें 12 प्रतिभागी हिस्सा लिए और अभी कार्यक्रम चल रहा है। इसका मुख्य मकसद है कि परस्पर भाईचारा, प्रेम और यूनिटी को दर्शाता है, इसलिए इसको इस क्षेत्र में जीवंत रखने के लिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है। मकर संक्रांति है, इसमें मैं सभी प्रदेश और क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को हम सबकी पूरा करे। और जो लखन घाट का जो प्राकृतिक जो पर्यटक स्थल है, मैं चाहूंगी कि शासन प्रशासन से इसको बहुत अच्छे से इसको पर्यटक के रूप में
इसको भी किया जाए। मैं जरूर इसके लिए जरूर मैं प्रशासन को, जो पर्यटक प्रभारी है, जो मंत्री है, उसको भी मैं अपने स्तर पर मैं मांग करूंगी और आदरणीय सांसद महोदय से भी मैं मांग करूंगी कि इसको बहुत विस्तार रूप से इसका पर्यटक स्थल घोषित किया जाए और इसका विस्तार किया जाए, ताकि क्षेत्रवासी यहाँ पे जो साइला के माध्यम से आज देखने को मिला कि जो हमारा साइला नृत्य है वो मतलब कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे थे। आज जो समिति के आयोजन से बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे क्षेत्रवासी के लिए बहुत अच्छा सोच है और बहुत अच्छा जो साइला नृत्य हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा संदेश यही है भाई साहब कि जो लोक कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं, किसी प्रकार सुआ, कर्मा, सैला नृत्य, फुटबॉल खेल, उसको हमारा जो ये मंच है कई वर्षों से कार्यरत है। कई जहाँ जहाँ 14 जनवरी को मेला लगता है, हम लोगों का ये मंच वहाँ पर के आसपास के क्षेत्रों पर जा करके वहाँ के लोगों को उत्साहवर्धन हेतु, ताकि ये जीवित रहे, लोक कला के बारे में लोग जाने। यह एक अभ्यास का गेम है। लोग आजकल मोबाइल पर व्यस्त हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो ये जो गेम है सैला नृत्य, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होता है, इससे शरीर फिट रहता है। यही हमारा उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। एमसीबी जिला मुख्यालय में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रशासन ने पुरानी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। इससे नाराज दुकानदार अपनी पीड़ा लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिले। दुकानदारों का कहना है कि सब्जी मंडी में उनका व्यापार नहीं चल पाएगा। वहीं मंत्री ने स्पष्ट किया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन के लिए जगह खाली करना अनिवार्य है। हालांकि प्रभावित दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर के अभी एसडीएम ने नोटिस जारी किया है दुकानदारों को दुकान हटाने के 7 दिवस का अंदर जारी किया गया, उनको दुकान हटाना है। इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। देखिए, अब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। वो सभी लोग गरीब लोग हैं, उनके परिवार उससे चलता है। मेरे से मिले थे तो चूँकि अब वो हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज चालू करना है तो 220 बेड हॉस्पिटल हमको एनएमसी को, भारत सरकार के जो नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसको दिखाना पड़ेगा और उसके लिए जब बनाएंगे दुकान तोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनके वैकल्पिक रूप से हम जो है उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और उनसे मैं अभी जा रहा हूँ, बातचीत भी करूँगा और कहीं उनको दिक्कत नहीं आएगा, उनके रोजगार और दुकान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हम आश्वस्त कर रहे हैं। ये सूरजपुर एमसीबी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम ने कड़ी कार्रवाई की है। जिले के 32 पंचायत सचिवों के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि इन सचिवों को पूर्व में भी नोटिस जारी कर सुधार की चेतावनी दी गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया।
रायपुर लौटकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा अपराधियों के साथ खड़ा रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार या गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गलत काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। उसी प्रकार से जब अयोध्या जाएंगे तो देखेंगे। भैया, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पोस्ट किया है, कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और चरणदास महंत के बीच में जो खींचतान चल रही है उसको लेकर के तंज कसा है और ये कहने की कोशिश की है, ये संकेत दिया है कि एक भूपेश बघेल का आदमी जेल के अंदर है, कवासी लखन, और एक चरणदास महंत के करीबी बालेश्वर साहू, वो भी अब जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में चले गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को कहती आ रही थी कि हमेशा से कांग्रेस को अपराधियों के साथ ही खड़ा हुआ क्यों देखा जाता है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये छत्तीसगढ़ महतारी का जो वो है प्रदेश, और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का घोटाला, इसको अगर आप एक परिणाम तो उसका मिलेगा जब आप कोई गलत काम करेंगे और आपकी नीयत ठीक नहीं होगी स्वाभाविक रूप से, तो उस पर कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब कोई इसके साथ है, कोई उनके साथ है, ये तो उन्हीं लोग जानेंगे क्या है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा मैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जीरो टॉलरेंस पे चलने वाली ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित रूप से जैसे जैसे और सिद्ध होते जाएंगे दोष, वैसे कार्रवाई होती है। कांग्रेस सरकार के रायपुर में कांग्रेस ने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के चूहे धान खा गए वाले बयान पर कड़ा विरोध जताया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता मंत्री को चूहा पिंजरा जाली सौंपने निकले, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए ऐसे हास्यास्पद तर्क दे रही है। पार्टी ने इसे किसानों की मेहनत का अपमान और सरकारी लापरवाही का बड़ा उदाहरण बताया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।